गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। चलो ज़्यादा कुछ बातें करते नहीं हैं, सीधा अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। जो टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था वो था टेंस। टेंस में हमने प्रेजेंट पढ़ लिया, इंडेफिनेट पढ़ लिया, प्रेजेंट का दूसरा था अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये दो हम पूरी तरह से ख़त्म कर चुके आराम से पूरे डिटेल ऑल कंसेप्ट के साथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रेजेंट के नेक्स्ट टाइप प्रेजेंट परफेक्ट। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक, आगे वाले जस्ट टॉपिक को। वो कौन सा है हमारा? नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो कंप्लीट था, मतलब जो कंसेप्ट मैंने आपको दिए हैं, जो डिटेल मैंने आपको दी है, वो डिटेल कंप्लीटली लर्न करना और अपने क्वेश्चंस को लगाना। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन आपका उस कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। जैसे अब दो टॉपिक और बचे हैं अपने परसेंट के। जैसे परफेक्ट होता है, परफेक्ट के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दोनों टेंस खत्म होते ही मैं आपको खुद इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, पूरे प्रेजेंट की कंप्लीट। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन मैं इनके करवाऊंगा, तो मैं खुद से करवाऊंगा। और वो सारे क्वेश्चन मेरे बनाए हुए नहीं है, प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन जो थे ना, अब तक 2025 तक आए हुए। 2025 में भी जो एग्जाम्स हो गई वहाँ तक के क्वेश्चन मैंने ले रखे। तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि देखो डायरेक्ट हमारे जो कंसेप्ट है वो रिलेट हो रहे हैं इन सब के साथ। तो बिल्कुल पैसेंस के साथ देखिए। देखो क्या प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल सी कहानी है, बहुत आसान है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? हिंदी में बात करो तो क्या बेटा? पूर्ण। परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? पूर्ण। समझना है, कहानी को डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा एक एक चीज को बारीक से, पूरा कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और जिसने आज ही शुरू किया है ना, वो भी ध्यान से देखना, उसको भी समझ में आएगा। आज तक पढ़ाई नहीं की, इंग्लिश नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अब पढ़ना, आज से पढ़ना शुरू कर देना, तेरे को भी समझ में आएगा बेटा। देख, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। ये बात सब जानते हैं। पूर्ण मतलब, अब इसको हिंदी से अपने एक्शन से रिलेट करो। पूर्ण होना मतलब किसी भी एक्शन का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना क्या होता है? हमारा परफेक्ट होता है। और अगर वर्तमान में, प्रेजेंट में हमारा एक्शन कंप्लीट हो रहा है, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई हैव डन दिस वर्क। आई हैव डन दिस वर्क। तो सिंपल सी कहानी है बेटा, ये जो वर्क था, क्या ये जो वर्क था वो डन थर्ड फॉर्म के साथ में। थर्ड फॉर्म को मैंने बोला भी था आपको, परफेक्ट होती है। क्या होती है? परफेक्ट। तो ये एक्शन पूरी तरह से क्या किया गया? डन हो चुका, मतलब परफेक्ट बन चुका, परफेक्ट बन चुका। और ये हमारा क्या बन गया? परफेक्ट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, किसी भी एक्शन का पूरी तरह से खत्म हो जाना, एंड हो जाना, दैट इज परफेक्ट। और उसी को प्रेजेंट से रिलेट करते हो आप, उसी एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो मैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा क्या? हैज और हैव। हैज का यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? ही, सी, इट, नेम,
लो जी। इसके बाद में अगर ये हैव का यूज कहाँ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे, और भी हो सकते हैं बेटा हमारे, जैसे किसी कंजक्शन का यूज करके बनाया गया हो। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो भी बनेंगे, मैंने पहले ही लिख दिया, प्लूरल सब्जेक्ट। प्रोनाउन ये होते हैं हमारे प्लूरल, ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, ये नाउन होता है। इसके बाद मैन वर्ब, याद रखना मेरे दोस्त, परफेक्ट का जब भी जिक्र होता है, क्या कहा मैंने, परफेक्ट का जब भी जिक्र होता है सेंटेंस में, तो हम ऑलवेज थर्ड फॉर्म को प्रीफर करते हैं। क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल याद रखेंगे, जब भी हम किसी भी टेंस का, वो जरूरी नहीं जैसे मॉडल की बात हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, अगर आप उसका परफेक्ट बनाते हैं, इनकेस आप उसका क्या करते हो, परफेक्ट बनाते हो, तो परफेक्ट के लिए कंपलसरी है कि आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये डिटेल आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो अब अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं, एक इजी सा सेंटेंस लेते हैं, वैसे तो मैंने ले लिया बट फिर से लेते हैं। ही हैज़ completed his homework, his homework। भाई ये जो होमवर्क का एक्शन था बेटा, ये एक्शन, होमवर्क का जो एक्शन था वो खत्म हो चुका था, एंड हो चुका था, कंप्लीट। तो थर्ड फॉर्म के साथ में इसको दिखाया गया विथ हेल्प ऑफ हैज, विथ हेल्प ऑफ हैज। हैज क्यों यूज किया, इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। क्यों यूज किया, क्योंकि सर हमारा सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर था, सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर था। आसान है, दोबारा देखने एक बार। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है किसी एक्शन का वर्तमान में खत्म हो जाना ही प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि आई हैव डन दिस वर्क, ये वर्क कंप्लीट हुआ अभी जस्ट, इसीलिए मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज है, हैज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज किया जाता है। जब भी आप परफेक्ट टेंस लगाओगे तो थर्ड फॉर्म का सेंटेंस में यूज होना बिल्कुल कंपलसरी बात है। इसका मैंने एक सेंटेंस बनाया, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। जैसे ये एक्शन कंप्लीट हुआ तो ये किस में, परफेक्ट में बनाया गया। अब प्रेजेंट में कंप्लीट, प्रेजेंट परफेक्ट बनाऊंगा। अब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था तो मैंने हैज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की। डन है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इसके मीनिंग को हम समझ सके और आगे चल के हमें क्वेश्चंस को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ देखो, सीता हैज रीच्ड द बस स्टैंड। सीता हैज रीच्ड द बस स्टैंड। बेटा ये थर्ड फॉर्म है, ये सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब है। क्यों लगाई, क्योंकि सर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है। तो सीता का जो बस स्टैंड पे पहुंचने का जो एक्शन था बेटा, ये जो एक्शन था कहाँ, बस स्टैंड पे पहुंचने का, क्या इस वर्ब के द्वारा कंप्लीट सेंस में दिखाया कि नहीं गया। मैं स्टैंड पे पहुंच चुका हूं, अब वहां जाके मैं चुपचाप शांति से बाबूजी बन के खड़ा हो जाऊंगा, तो मेरा एक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। और
एक्शन हमारा अभी अभी कंप्लीट हुआ है, एक्शन हमारा अभी जस्ट कंप्लीट हुआ ही है, तो मैंने इसे प्रेजेंट में रख दिया। बेटा सिंपल सी कहानी है। अब आप एक चीज बताओ मुझे बेटा, वैसे तो मेरा ये एक्शन बिल्कुल पास्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा? पास्ट को दिखाता है। इस एक्शन में आप देखने की कोशिश करो, क्या है ये एक्शन अपने आप में हमें पास्ट एक्टिविटी को दिखाता है जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। सोचो इस बात को, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ क्या वो बिल्कुल सही है मेरे दोस्त? कि ये एक्शन रिसेंटली खत्म हुआ है लेकिन वो पास्ट था हमारा। मैं ये सेंटेंस लिख चुका हूँ। सोचो जैसा ही टाइम खत्म होता है हमारा, खत्म होते ही तो वो पास्ट बन जाता है। तो सर प्रेजेंट परफेक्ट फिर है कहाँ? प्रेजेंट परफेक्ट फिर है कहाँ? तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट की अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो यहीं से निकल के आ जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट की एक डेफिनेशन। कि प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज क्यों करते हैं? तो लिखो क्या? टू शो ए रिलेशन, टू शो ए रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। अरे पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक रिलेशन को दिखा रहा है। तो बेटा रिसेंटली नियर पास्ट की बात कर सकता हूं मैं, नियर पास्ट, अभी जस्ट नियर पास्ट, ये प्रेजेंट है मेरा। यहां प्रेजेंट में जैसा ही मेरा एक्शन कंप्लीट हुआ, मेरा एक्शन कंप्लीट हुआ तो ये पास्ट बना, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो अब भी किस पे चल रहा है? मेरा प्रेजेंट में। समझना, प्रेजेंट का कोई मेरा एक्शन था वो कंप्लीट हुआ, लेकिन कंप्लीट हुआ जो चीज कंप्लीट हो गई वो तो पास्ट बन गया। लेकिन ये जो नियर पास्ट में अभी अभी जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसका इफेक्ट मेरा प्रेजेंट पे अभी भी बना हुआ है, और इस इफेक्ट के कारण ही हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लिखा करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट लिखने का वजह क्या बेटा? ये इफेक्ट क्या है? ये इफेक्ट। वापस से समझना इस कहानी को, बड़ी ही थोड़ी सी क्रिटिकल भले ही है लेकिन हमारे एक्शन को समझने में हमारी काफी हेल्प करेगी। मैंने कहा प्रेजेंट में आप कोई एक्शन कर रहे हो। आपने क्या किया? प्रेजेंट में कोई एक्शन किया, जैसे ही ये एक्शन एंड हुआ वो तो पास्ट हो गया आपका। वो तो क्या हो गया? पास्ट। किसी प्रेजेंट में एक्टिविटी करते करते वो खत्म हो गया वो एक्शन, तो एंड, किसी चीज का एंड होना तो पास्ट हो जाता है भाई। सिंपल बात, हर एक सेकंड जैसे स्पेंड हो रहा है वो तो हमारा पास्ट बन रहा है, वो तो हमारा पास्ट बन रहा है। तो ये एक्शन जैसे कंप्लीट हुआ, एंड होते तो पास्ट बन गया। लेकिन इस एक्शन का जो ये एक्शन कंप्लीट हुआ, ये तो एक्शन है ना यहाँ पे, जब इसको कंप्लीट सेंस में लिया तो इसका जो इफेक्ट था वो अब भी प्रेजेंट पे बना हुआ था। मतलब एक एक्शन जो अभी नियर पास्ट में खत्म हुआ है उसका इफेक्ट अब भी प्रेजेंट में बना हुआ है, इसीलिए उस एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। और इसी से ये अपनी डेफिनेशन निकल के आ गई, क्या? टू शो ए रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। मैं सेम इसी एक्शन को अगर पास्ट में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, कहीं कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो, कभी भी परफेक्ट में हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके साथ में टाइम नहीं आता। क्या नहीं लिखते हम? टाइम कभी नहीं लिखेंगे। पास्ट में भले ही हमारा एक्शन हुआ है लेकिन ये देखो इसके साथ में हम टाइम नहीं लिखते। अगर इसके साथ में जैसे ही हम क्या कर देंगे, टाइम को ऐड कर लेंगे, तो मेरा एक्शन किस में बन जाएगा? फिर
पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा। क्या कहाँ बनेगा? पास्ट इंडेफिनेट। जैसे मैं इस सेंटेंस का अगर पास्ट इंडेफिनेट बनाऊंगा तो क्या करूंगा? देखो एक बार, सीता रीच द बस स्टैंड टू मिनट अगो। अब बेटा एक बात बता मेरे को, 2 मिनट पहले, क्या ये मेरा समय बहुत पहले का है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो रिसेंट पास्ट ही है बेटा। क्या है? अभी अभी प्रेजेंट है, जस्ट अभी वाला। नियर पास्ट है कि नहीं? बिल्कुल नियर पास्ट है। अरे 2 मिनट पहले ही पहुंच गई थी, मतलब 2 मिनट पहले ही निकल गया था। सात सेंटेंस को हम क्लियरली प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं कि निकल गया था। जैसे ही मैंने इस टाइम को ऐड किया, ये मेरा पास्ट इंडेफिनेट बन गया। क्या बन गया? पास्ट इंडेफिनेट। लेकिन जब मैंने इस टाइम को यहां से हटाया तो मेरा क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब अभी रिसेंटली पास्ट में कोई एक्शन मेरा अगर खत्म हुआ है, वो ही तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा बेटा, दूसरा बन ही नहीं सकता। लंबे समय पहले कंप्लीट हुआ तो फिर आप पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे, फिर पास्ट परफेक्ट बनाओगे उसका। समझना, एक्टिविटी को समझने की कोशिश करो कि मैं किस चीज़ के लिए चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। आप सोचो इस बात को, एक बार अपने दिमाग में इस चीज़ को रिवाइंड करो। रिवाइंड करोगे तो सीख पाओगे आराम से। बहुत आसान आसान चीज़ें हैं, डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ है नहीं इनमें, लेकिन हम खुद इन चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना लिया। क्यों? क्योंकि मीनिंग को समझना कोई चाहता ही नहीं। किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को समझना तो आप चाहते ही नहीं। अगर मीनिंग को नहीं समझोगे ना सेंटेंस के, तो बिल्कुल आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इंग्लिश लैंग्वेज। अरे लैंग्वेज को हम पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ोगे? लैंग्वेज को आप ऑब्जर्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग रखिए। अगर अंडरस्टैंडिंग रखोगे लैंग्वेज के प्रति तो उसे ज़्यादा बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे। आप ओनली कंसेप्ट को पढ़ के अगर आप चाहो कि मैं एग्ज़ाम निकालूं, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मैं बार बार कहता हूँ, कंसेप्ट थोड़ा सीखने की सीखिए बाय टीचर की हेल्प लीजिए, कंसेप्ट को सीखिए, लेकिन उसका यूज़ खुद पे ही कीजिए उस कंसेप्ट का। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो हम प्रैक्टिस में करते हैं, वो सारी अगर खुद के एक्शंस के साथ में करने लग जाए ना, आपको पूरे दिन भर सारे एक्शन दिखेंगे, सारे मूवमेंट दिखेंगे, सारे डिस्कशन आएंगे, पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपकी वहीं से हो जाएगी। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। और बातें कुछ भी नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस शर्त ये है आप मुझे सीखने की कोशिश करें। अरे हिंदी आपको किसने सिखाई थी? लैंग्वेज थी सर, चलते चलते सीख गए। ऐसे ही बेटा इंग्लिश भी लैंग्वेज ही है, उसको भी आप सीखने की कोशिश करो, बोलो अपने आप में, प्रैक्टिस करो उनकी कंसेप्ट की, इजीली सीख जाओगे सारी चीज़ें। ये तो हुई हमारी कहानी। प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आया होगा, और ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने निकाल के दी। इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो इसकी एडवर्ब पे चलते हैं। किस पे? एडवर्ब। सो एडवर्ब को बाद में पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है, बड़ा कंसेप्ट है। हम उससे पहले चलते हैं अपने फिक्स टाइप सेंटेंसेस। पहले रीडिंग लगाओ। फिक्स टाइप सेंटेंस। फिक्स टाइप सेंटेंस की हेडिंग लगाओगे, और ऐसे कितने एक्शन होते हैं समझना। फिक्स टाइप सेंटेंस मैंने हर टाइम्स में लिखवाए, आपको सभी में लिखवाए, आगे भी लिखवाऊंगा। क्यों?
आप जो अपनी खुद की एक्टिविटी है ना, हमारी खुद की एक्टिविटी पूरे दिन में हम जो करते हैं वो इन फिक्स टाइप सेंटेंस में डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ताकि आप समझ सको। और एग्जाम का जो सेंटेंस है ना, वो पक्का इन फिक्स टाइप सेंटेंस से आपको मिलने वाला है, बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट होगा। देखो, पहला लिखते हैं। पहले मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूंगा, उसके बाद में यहाँ लिखूंगा, तो 2 लाइनें एक बार छोड़ देना यहाँ पे। ही हैज ऑलरेडी visited जयपुर सिटी। लो जी, देखो इस बात को समझना। ही हैज ऑलरेडी, बेटा ऑलरेडी मतलब क्या निकलता है? पहले ही विजिट यानी भ्रमण करना, घूमना, और कहाँ? जयपुर सिटी। तो ये जो आदमी था वो जयपुर सिटी में पहले ही घूम चुका था। इसी से अगर मैं एक सेंटेंस लगा दूं, एक क्वेश्चन बना दूं, वह मैंने एक क्वेश्चन निकाल दिया। इससे बात को समझना बहुत आसान है। ही हैज़ ऑलरेडी विजिटेड जयपुर सिटी, इसी से मैंने एक क्वेश्चन निकाला, वह। तो इसका जवाब क्या आया? आई। आंसर क्या है इसका? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इस बात को समझने की कोशिश करो। यहां से आपने बेटा किसको? टाइम को जानना चाहा। क्या करना चाहा? टाइम को, कि तू कब गया था। आपको नहीं लगता कि ये एक्शन आपका जो था वो पास्ट में हुआ है? आपको नहीं लगता कि ये जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हुआ? अब इन दोनों बातों को देख के बेटा ये जरूर लगता है कि सर ये पास्ट में है। दूसरा, ये जो एडवर्ब है वो डायरेक्टली दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये एक्शन सर पास्ट में हुआ है। मैं पहले ही घूम चुका हूँ जयपुर, मैं पहले ही घूम चुका हूँ। तो सीधी सीधी सी मेरे को साफ साफ क्लियर ये चीज दिख गई कि सर ये एक्शन पास्ट में हुआ पास्ट में है। सर आपने प्रेजेंट में क्यों बना दिया इसका? प्रेजेंट में क्यों बना दिया? क्योंकि मैंने पूछा उसको, क्या भाई कब गया था? टाइम जानने की कोशिश की, और टाइम तो उसे पता था ही नहीं। टाइम तो उसे पता था ही नहीं। तो सिंपल सा कंसेप्ट बन गया हमारा, क्या? बहुत ही आसान। एन एक्शन हैज डन इन पास्ट। क्या हो गया? एक एक्शन जो पूरा हो गया किसमें? पास्ट में। बट लेकिन टाइम नॉट गिवन, कि हमको टाइम नहीं दिया गया। आगे बात समझ में आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो इधर और लिखते हैं, एक सेंटेंस और लिखते हैं, समझने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा आसान बात है ये। आई हैव मीट मिस्टर राहुल गांधी several times. मैं अनेक बार राहुल गांधी से मिल चुका
तो बेटा एक बात बता मेरे दोस्त मेरे को, ये जो एक्शन था, ये जो एक्शन था राहुल गांधी से मिलने का, ये सर कंप्लीट है कि पास्ट में हुआ? क्या हुआ? पास्ट में हुआ। तभी तो आप बोल रहे हैं मैं अनेक बार मिल चुका हूँ, बहुत बार मिल चुका हूँ। अरे बहुत बार मिल चुका है, इसका मतलब है तू मेरे को बता रहा है अपनी एक्टिविटी जो तूने पास्ट में की थी, उस एक्टिविटी को तू मुझे एक्सप्लेन कर रहा है, और एक्सप्लेन करता हुआ एक्टिविटी तेरी पहले कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट हो चुकी है तो वो पास्ट है। कंप्लीट हो चुकी है तो वो पास्ट है। क्या कहा मैंने? आपने जो एक्टिविटी मुझे एक्सप्लेन की वो एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट हो जो एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई वो तो आपका पास्ट है। तो फिर आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बनाया? उसका रीजन था कि आप, मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि भाई तू कब मिला था? वहन। तो तेरा जवाब क्या निकला? आंसर निकला आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानता यार, टाइम का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मिल चुका हूं बहुत। तो इस एक्शन को मेनी टाइम आपने जब रिपीट किया, मेनी टाइम रिपीट किया, तो उसका इफेक्ट जो था बेटा, वो अब भी कहां बना हुआ है? प्रेजेंट में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? मेनी टाइम मिलने का जो इफेक्ट था वो अब भी कहां बना हुआ है? प्रेजेंट में बना हुआ। इसी कारण आपने क्या कर दिया, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया। आई बात समझ में? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हमारे अगले कंसेप्ट पे चलते। बताने को तो मैं भी आपको डायरेक्ट बता दूंगा ये चीज़ कि कोई बात नहीं, ये ले छोड़, डायरेक्ट बता दिया, बात ही खत्म। लेकिन मेरे दोस्त एक बात सोच के देख इस बात को कि मेरे डायरेक्ट बताने से तुझे क्या फ़ायदा हुआ? मेरे डायरेक्ट इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देने से तुझे क्या फ़ायदा होगा? अरे मेरे को अगर बताना है तो मुझे तो पहले से पता है ये चीज़, मुझे तो पहले से आती है, फिर तेरा क्या फ़ायदा हुआ? तेरे को तो मैं जब कंप्लीट बताऊंगा, तेरे को तो मैं जब कंप्लीट बताऊंगा तभी तो तू सीख पाएगा, है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। हो तो ये एक था, वो समझ में आया होगा। दूसरा जो आप डेली बोलते हैं, दिन में 1000 बार एक सेंटेंस बोलते हो आप, है? 1000 बार अपनी गर्लफ्रेंड से बोला है बहुत बार, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, बाबू सोना, कर करके सॉरी बोलते हो, है ना? और बाबू सोना आपको थैंक यू बोलता है बार बार, है ना? नालायक, वो थैंक यू के चक्कर में ना तुम्हें बर्बाद कर रही है। इधर देख बेटा, सॉरी और थैंक यू, सॉरी और थैंक यू, सेकंड कंसेप्ट लगा ले मेरे दोस्त, किसका? सॉरी और थैंक यू। इसको बाइलैंग्वेज लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना कि ये गए काम या एक्शन के लिए, एक्शन के लिए, बेसिकली यही होता है। अरे यही होता है ना कि आप सॉरी और थैंक यू किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद में ही बोलते हैं, पहले नहीं बोलते हम कभी भी। तो मैं डायरेक्ट ये भी तो बोल सकता हूँ कि सॉरी और थैंक यू के साथ में परफेक्ट ही आएगा, क्योंकि मैंने प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी कंप्लीट की, उसी के बदले मेरे से कोई फॉल्ट हो गया, मेरे से कोई फॉल्ट हुआ, तो फॉल्ट होने के बाद में ही तो मैं सॉरी बोलूंगा। ऐसा तो है नहीं कि पहले बोलूंगा देख सॉरी यार भाई, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये ले तेरे को स्लैप मार दी खींच के, पकड़ के एक खींच के मारी, देख ये गलती थी, मैंने तेरे को सॉरी पहले बोल दिया था। बोलेगा पागल है, बेवकूफ़ हो गया, नालायक, पहले सॉरी बोल रहा है फिर गलती कर रहा है तू मेरे।
ये तो तूने गलती नहीं की, ये तो तूने जानबूझ के मुझे मारा। तो वो पकड़ के 1 की जगह आपको 10 लगाएगा, तब समझ में आएगा नहीं सर ने बोला था कि एक्शन के कंप्लीट होने के बाद में सॉरी बोला जाता है ना। या फिर थैंक यू भैया, क्यों बोल रहा है थैंक यू, मैंने तो कुछ किया ही नहीं तेरे लिए। भैया मेरे लिए पेन लेके आओ, हट बाहर में जा। अब थैंक यू उसको वापस ले तू, कैसे लेगा, देगा ही नहीं तेरे को। तो एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद में ही हम क्या बोलते हैं, या तो सॉरी बोलते हैं या थैंक यू बोलते हैं। आई बात समझ में। चलो इनका एक सेंटेंस बनाते हैं, समझने की कोशिश करो इन चीजों को। I am sorry what I do. सॉरी मुझे माफ कीजिए जो मैंने किया, जो मैंने किया। भाई जो, अब एक बात बताओ मुझे, अब मैंने इसमें क्या बनाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके लिए आती है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसके लिए आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को, ये जो सॉरी बोलते हो सर, ये तो हमने रिसेंटली कोई एक्टिविटी की और जिसमें हमारा फॉल्ट है उसके लिए बोलते हो, है कि नहीं। तो सर सॉरी बोला जाता है किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। किसके लिए बोला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बोला जाता है। तो आपने तो ये बात गलत की, यहां पे क्या आना चाहिए, आई हैव डन आना चाहिए। तो मिल गया आपको एरर, मिला कि नहीं मिला। अगर सॉरी के बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इंडेफिनिट मिलता है तो आप उसे काट के कहां बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे, क्योंकि कभी भी सॉरी के साथ में अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही मैं बोलूं थैंक यू माई ब्रदर, you work, so you do my work, you do my work। अब ये थैंक यू जो आपने बोला, ये आपने प्रेजेंट में कोई भी एक्शन किया, प्रेजेंट में कोई एक्शन जो हुआ, इस एक्शन के बदले तो आप थैंक यू बोलोगे, है ना। मैं जो करता हूं, मैं करता हूं, यू डू माई वर्क, तो जो मेरा काम करता है उसके लिए तेरे को थैंक यू है। भाई ऐसा तो दिख रहा है सर ये तो हैबिट हो गई। अरे हैबिट नहीं, अभी अभी जो तूने काम किया उसके लिए थैंक यू बोल रहा हूं, हैबिट के लिए नहीं बोल रहा। किसके लिए बोल रहा हूं, अभी अभी जो काम कंप्लीट किया उसके लिए। इट मींस यहां पे क्या आना चाहिए था, हैव डन। इसके लिए मैंने आपको थैंक यू बोला है और किसी चीज के लिए नहीं बोला। तो याद रखेंगे सॉरी और थैंक यू के साथ में हम ऑलवेज किसको रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को रखते हैं। आसान है दोनों कंसेप्ट, दो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया और इसके बेसिक टर्म्स जो थी वो मैंने आपको बताया। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आप इन दोनों कंसेप्ट की और बेसिक टर्म की प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें रिवाइज कीजिए, क्योंकि ज़्यादा अगर अगला कंसेप्ट लूँगा तो फिर क्लास बड़ी हो जाएगी और मैं फालतू की बातें आपसे करता नहीं, केवल पढ़ाई पे फोकस रखता हूँ। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगता है
तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को। ठीक है मेरे दोस्त, चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए।